गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। हमने पढ़ा था पार्ट 6 फैशन शो। तो उसमें क्या बताया था कि सभी जानवर अपने अच्छी अच्छी वेशभूषा में तैयार होकर आए थे, लेकिन बिल्ली और भालू वो दोनों अकेले आए थे, तो उनको प्रतियोगिता से बाहर कर दिया था। तो इसका बदला लेने के लिए उन्होंने शेर को पूरी बातें बता दी थी कि आप शेर को भड़का दिया था कि आपको न्यायाधीश ना बना के पक्षियों को न्यायाधीश बनाया गया है। जानवरों में पक्षियों का क्या काम। फिर न्यायाधीश जो पक्षी थे तो उन्होंने पेड़ पे बैठकर बिल्ली और भालू की बातें सुन ली थी। फिर उन्होंने दोनों ने, जब लोगों को पता चला कि बिल्ली और भालू के कारण हमारी प्रतियोगिता रद्द हुई है, तो सब ने बिल्ली और भालू से दोस्ती तोड़ दी थी। इसलिए कभी भी किसी का काम बिगाड़ना नहीं चाहिए, किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। तो चलिए आज इसके शब्द अर्थ पढ़ते हैं। निकालिए बुक पेज नंबर 44। शब्द अर्थ। घोषणा मतलब मुनादी, अनाउंसमेंट होता है ना, किसी बात की घोषणा बोलने के लिए उसको बोलते हैं घोषणा। न्यायाधीश मतलब न्याय करने वाला। हमजोली मतलब साथी। मूर्ख मतलब बेवकूफ़। सलाह मतलब राय। हष्टपुष्ट मतलब तंदुरुस्त। कुबड़ पीठ का टेढ़ापन, पीठ जो ऊपर से टेढ़ी हो जाती है उसको बोलते हैं कुबड़। आईना मतलब शीशा जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। छवि मतलब तस्वीर या चित्र। इंतजाम मतलब किसी भी चीज़ का प्रबंध करना। रद्द मतलब बेकार, खराब। और दोस्ती मतलब मित्रता। अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम डिक्टेशन वर्ड। इसको आप प्रैक्टिस करिएगा, बिना देखे लिखने की कोशिश कीजिएगा। प्रतियोगिता, विशेषता, हष्टपुष्ट, कुबड़, ग्रहण, घुंघरू, न्यायाधीश, मस्तानी, ओढ़नी, सूंड। ये जो शब्द हैं इनको बिना देखे लिखने की कोशिश कीजिएगा। उसको बोलते हैं श्रुतलेख, मतलब बिना देखे लिखना। अब मौखिक प्रश्नों के उत्तर पढ़िए। फैशन शो कहाँ हो रहा था? फैशन शो बरगद के पेड़ के नीचे हो रहा था, जंगल में। फैशन शो में किसे न्यायाधीश बनाया गया? तो फैशन शो में न्यायाधीश किसको बनाया था? उल्लू और न्यायाधीश उल्लू, मोर और तोता को बनाया गया। हाथी ने निक्कर क्यों पहना था? हाथी ने निक्कर इसलिए पहना था क्योंकि उसके पैर मोटे मोटे थे। हाथी फैशन शो को जीतना चाहता था और वो इतना बड़ा जानवर था, तो उसने अपने आप को नेकर पहनकर विशेष बनाया था। अब सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। जंगल में घोषणा किसने की? जंगल में फैशन शो करने की घोषणा किसने की थी? कौआ ने। तो कौआ पे सही का निशान लगाइए। बंदरिया का लहंगा कैसा था? लहरियादार। पहला वाला है ना, लहरियादार, इस पे सही का निशान लगाइए। अपने बालों को रंगवाने कौन जा रहा था? तो अपने बालों को रंगवाने भालू जा रहा था। मुकुट पहनकर कौन आया था? गधी। गधी पे सही का निशान लगाइए। अब यहाँ दिया है वाक्यों को पूरा कीजिए। तो ये शब्द दिए, इनसे वाक्यों को पूरा करना है। प्रतियोगी, फैशन शो, दोस्ती, जोड़े, विशेषता। जंगल में होने जा रहा था, क्या होने जा रहा था? यहाँ पे लिखेंगे फैशन शो। फैशन शो, इसको अंडरलाइन कर लीजिए ऐसे। सभी को अपने के साथ आना होगा। किसके साथ आना होगा? जोड़े के। तो यहाँ पे लिखेंगे जोड़े।
जानवरों की मतलब जोड़, आमे की मतलब जोड़े के साथ आना होगा। फैशन शो में सभी पशुओं को अपनी क्या दिखानी थी? विशेषता। तो यहाँ लिखेंगे विशेषता, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। फैशन शो के सभी प्रतियोगी घबरा कर इधर उधर भाग जाते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? प्रतियोगी। अरे पंखा बंद कर दिया। क्या नौटंकी, अब चला के बता ना रात में। इसके बाद से जंगल के सभी जानवरों ने बिल्ली और भालू से तोड़ दी। क्या तोड़ दी? दोस्ती। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्ती। चलिए इसको फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। जंगल में फैशन शो होने जा रहा था, सभी को अपने जोड़े के साथ आना होगा। फैशन शो में सभी पशुओं की अपनी विशेषता दिखानी थी। फैशन शो के सभी प्रतियोगी घबरा कर इधर उधर भाग जाते हैं। इसके बाद से जंगल के सभी जानवर ने बिल्ली और भालू से दोस्ती तोड़ दी। तो आप इनको घर में दोहराइएगा, सही उत्तर और वाक्य को पूरा कीजिए। इनको घर में दोहराइएगा और याद करके रखिएगा और HW कॉपी में लिखिएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।